ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए इस बीच आरबीआई की पॉलिसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसबीआई के एमडी अश्विनी तिवारी जी। अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जी बिजनेस को सर पॉलिसी अभी अनाउंस हुई और नए गवर्नर ने तोहफा दे दिया है। करीब 4.5% घटाकर उन्होंने जो रेपो रेट है वो 6.5% से घटाकर अब 6.25% कर दिया है। सर पॉलिसी में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने देखे, नोटिस किए, और लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए क्या आप आगे भी इस तरह के और रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नमस्कार पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चैनल पे आने के लिए। और पॉलिसी जो हुई है, रेट कट जो हुआ है, उसमें एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। हम लोग भी इस बारे में अंदाज लगा रहे थे कि पॉलिसी में शायद इतना रेट कट होगा, तो उस हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लिक्विडिटी के बारे में उन्होंने कोई स्पेसिफिक स्टेप नहीं बताया, लेकिन पॉलिसी के पहले ही काफी सारे स्टेप्स लिए जा चुके थे, जिससे कि लिक्विडिटी पोजीशन काफी बड़ी इम्प्रूव कर गई है। और उन्होंने इतना कहा कि जो जैसी जरूरत होगी हम वैसे स्टेप्स लेते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जैसा बोला है उन्होंने, उसके हिसाब से आगे भी स्टेप्स होते रहेंगे, पॉलिसी का वेट नहीं किया जाएगा। और ओवरऑल जो ये पॉलिसी में रेट कट है, इसका डायरेक्ट फायदा तो जो ग्राहक हैं उनकी ईएमआई तुरंत कम हो जाएगी। कार लोन है, हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है, तो उस हिसाब से लोगों के लिए अच्छा है। और आगे चल करके जो कई ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है एक और रेट कट हो, लेकिन उन्होंने इसको पूरा डेटा ड्रिवन रखने के ऊपर कहा है कि जैसा डेटा आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना है, उसके लिहाज से जैसा डेटा आएगा, जैसी स्थिति बनेगी, उस हिसाब से आगे निर्णय लिया जाएगा। तो पॉलिसी काफी स्टेबल और काफी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है। और रेगुलेटर के लिए ये बहुत आवश्यक है कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है और मार्केट वो उसको स्टेबल रहना चाहिए, उस हिसाब से काफी अच्छी है। बिल्कुल, तो पॉलिसी अनुमान के मुताबिक ही थी। आने वाले समय में जरूरी नहीं है कि रेट कट, लेकिन लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए शायद और भी कदम यहाँ पर गवर्नर उठाते हुए नजर आए। अश्विनी सर, एक सवाल होगा, बैंकिंग सेक्टर में एक दिक्कत चल रही है, डिपॉजिट जुटाने की जो दिक्कत चल रही है उससे पूरा का पूरा सेक्टर इस वक्त जूझ रहा है। ऐसे में ये कदम उठाना और ब्याज दरों में कटौती का आना कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं, और आने वाले समय में आप इसको ट्रांसमिट भी करना पड़ेगा आके ग्राहकों को, तो कब तक ये ट्रांसमिशन होगा और बैंकिंग सेक्टर पर इनके मार्जिन्स पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, कोई भी रेट कट होता है तो उसका, क्योंकि जो लोन्स हैं, जो कंज्यूमर लोन्स हैं, जैसे मैंने बोला हाउसिंग लोन, कार लोन वगैरह, टू व्हीलर लोन, इन पर तो तुरंत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर ये लोन्स बहुत सारे बैंकों के एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड हैं, जो कि ज्यादातर जगह रेपो है। तो उसमें तो तुरंत फर्क पड़ेगा, लोगों की ईएमआई तुरंत कम हो जाएगी। रही बात डिपॉजिट्स की, तो डिपॉजिट्स में जो कटौती होगी वो थोड़ा लैग के साथ ही होगी, क्योंकि जो नए डिपॉजिट आएंगे उनमें ही हम कुछ कम कर पाएंगे। वो भी, उसके लिए भी हमें पहले अपनी कमेटी में इसको पास करना होगा। और हम कर भी लेंगे तो भी नए डिपॉजिट्स में ही चेंज कर पाएंगे। जो पुराने फिक्स डिपॉजिट हैं उसमें तो पुराना जो आधा जो बढ़ा हुआ रेट है वही चलता रहेगा। तो ये जो लैग इफेक्ट है कि डिपॉजिट बाद में कम होंगे उनके रेट और लोन के तुरंत हो जाते हैं, इसकी वजह से शुरू में थोड़ा मार्जिन पे फर्क पड़ता है, बैंकों की थोड़ा मार्जिन कम होते हैं। लेकिन आगे चल करके फिर बाद में 2-3 महीने में, 4 महीने में स्टेबिलिटी फिर से आ जाती है। तो उस सेंस में ट्रांसमिशन में थोड़ा सा समय लगता है। ओवरऑल ग्राहकों के लिए तुरंत तुरंत फायदा रहता है लोन साइड में, और डिपॉजिट में उनका रेट थोड़ा बढ़ा हुआ बना रहता है कुछ समय तक। रही बात शॉर्टेज की डिपॉजिट की, तो ये बात सही है कि डिपॉजिट्स में थोड़ा कंपटीशन चल रहा है, लोन ग्रोथ अच्छी चल रही है, तो डिपॉजिट्स उतने नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए। और उसका एक कारण ये भी है कि मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, तो बहुत सारा पैसा जो लोग डिपॉजिट्स में रखते थे वो मार्केट में लगा दिया है। तो और ओवरऑल देखा जाए तो किसी भी इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छा ट्रेंड है कि लोग सेविंग की तरफ से इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अभी इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और इसमें बहुत सारे लोग अभी फाइनेंशियल मार्केट्स में आने बाकी हैं। मेरा ख्याल है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपॉजिट्स भी स्टेबलाइज करेंगे। और जो लास्ट डेटा आया है आरबीआई का, डिपॉजिट और रेट और लोन के रेट ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट बराबर है। उस हिसाब से जो ये डिसबैलेंस था ये अब करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, मुझे थोड़ा और डिटेल में समझना था सर इस चीज़ को, क्योंकि अब रेट कट साइकिल की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से ग्राहकों को तो इसका फायदा होगा ही, लेकिन एक बैंकर के पर्सपेक्टिव से मुझे समझना था कि क्या मार्जिन फिर यहाँ से थोड़ा 1-2 क्वार्टर दबाव में रह सकते हैं? मैंने बताया कि मार्जिन शुरू में दबाव में रहेंगे, क्योंकि जो डिपॉजिट का रेट है, फिक्स डिपॉजिट का, वो थोड़ा लैग के साथ ही करेक्ट होगा। जो नए डिपॉजिट्स आएंगे, अगर हम रेट कम भी करते हैं आज, तो जो नए डिपॉजिटर आएंगे उनका तो कम हो जाएगा, लेकिन जो पुराने चले आ रहे हैं डिपॉजिट्स, और वो उनमें से कई 6 महीने के हैं, साल भर के हैं, 5 साल के हैं, उनके रेट तो वही बने रहेंगे जो उनको प्रॉमिस किए गए हैं और जो उनके एग्रीमेंट में है। तो इसलिए वो जो ओवरऑल रिडक्शन होगा रेट का डिपॉजिट साइड में, वो लैग से ही होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें।
तो इसलिए इनिशियल करीब 1-2 क्वार्टर में प्रेशर रहेगा मार्जिन से बैंकों को। अभी 2 क्वार्टर प्रेशर रह सकता है, लेकिन मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। सर, आरबीआई गवर्नर ने अपने पॉलिसी में जो एक और चीज़ हाईलाइट की है, और ये बार बार बातें की जा रही है सरकार की तरफ से, जो सिस्टम में फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करने की बात आरबीआई ने वापस से हाईलाइट की और बैंकों को भी थोड़ा यहाँ पर सतर्क रहने को कहा और कदम उठाने की बात की है। इसे कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि बैंक्स तो ऑलरेडी अपने साइड से काफ़ी सारे मेजर्स ले ही रहे हैं, और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? क्या इससे आपको कुछ संकेत मिले हैं गवर्नर की तरफ से? मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और इसमें कोई एक बैंक या कोई एक इंस्टीट्यूशन ज़्यादा नहीं कर सकता। इसके लिए पूरे सिस्टम की को एक होकर के काम करने की ज़रूरत है। वो चाहे लॉ एनफोर्समेंट हो, जो लोगों को पकड़े और उनको आगे इस तरह का क्राइम करने से रोके, या फिर बैंक्स हैं जो अपने यहाँ सिक्योरिटी लें, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएँ ग्राहकों के लिए। और इसके साथ में सरकार की तरफ से जैसे होम मिनिस्ट्री में आई4सी विभाग है, जो कि बैंकों के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और रिजर्व बैंक जो कि गाइडेंस दे रहा है, और उन्होंने जो अनाउंसमेंट करी वेबसाइट की कि बैंकों के लिए एक पर्टिकुलर डोमेन नेम की वेबसाइट होगी बैंक.इन, इसी तरह से फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी होगी। तो ये सारे स्टेप्स कुल मिलाकर के इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और बढ़ती जा रही है कि इसमें जब तक सभी लोग एक साथ मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। हम्म। सर, ज़्यादा समय नहीं लूंगी, एक आखिरी सवाल है मेरा। इस बार की पॉलिसी को, गवर्नर की कमेंट्री को सुनते हुए क्या आपको ये संकेत मिले कि अब अगला रेट कट अप्रैल में जल्द ही ले सकते हैं, या फिर अभी आरबीआई थोड़ा वेट करेगा और डेटा ड्रिवन रहेगा यहाँ से? नहीं, आरबीआई ने बड़ा क्लियरली बोला, कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि रेट कट होगा। कई बैंकों की हाउस व्यू है कि रेट कट एक और होना चाहिए, लेकिन गवर्नर ने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो डेटा का इंतजार करेंगे। पॉलिसी स्टांस इसीलिए उन्होंने चेंज नहीं किया है कि जो भी स्टेप लेने की जरूरत पड़े एज पर सिचुएशन और एज पर इन्फ्लेशन जो चल रहा है, उसी हिसाब से स्टेप लेंगे। तो अनुमान हो सकता है कि रेट कट हो, लेकिन अगले 2 महीने में क्या स्थिति बनती है, वो उसके हिसाब से ही स्टेप लिया जाए। ऑलराइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस बड़ी चर्चा पर बड़े दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे धन्यवाद। एसबीआई के एमडी अश्विनी तिवारी हमारे साथ बात करते हैं, और उनका कहना था कि पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही थी, और आने वाले समय में धीरे धीरे हम देखेंगे कि ग्राहकों को भी इसका जल्द ही फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि